नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट के मार्क्स जितने भी कैंडिडेट्स ने फीड किया है उसके मार्क्स से हम एनालिसिस करेंगे कि कितना नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स मिल सकता है हमें। क्योंकि देखो, काफ़ी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए थे तो सभी बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। इतनी अधिक शिफ्ट एग्ज़ाम होने के कारण वेरिएशन बहुत ज़्यादा है मार्क्स में। तो उससे हम पहले तो देखेंगे कि क्या नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स मिल सकते हैं, कितनों को मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्योंकि एक बड़ा फैक्टर हो जाएगा कट ऑफ डिसाइड करने के लिए। क्योंकि आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे शिफ्ट है जिसमें कि काफ़ी मार्क्स स्कोर किया गया है, वहीं बहुत सारे शिफ्ट है जहां कैंडिडेट्स उतना स्कोर नहीं कर पाए हैं, तो वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। तो उस वेरिएशन को रिमूव करने के लिए नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। तो हम देखते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स मिलने के चांसेस बनेंगे आपके। तो फ्रेंड्स, मेरे पास ये डेटा है जो कि अवेलेबल है, जितने कैंडिडेट्स ने अपना मार्क्स फीड किया है उनका किसको कितने मार्क्स बन सकते हैं ये करना बहुत ज़रूरी है। तो हम शिफ्ट वाइज डेटा को देखते हैं कि किसमें कितना एवरेज गया था, उससे मार्क्स को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो साथियों, आप देखो कि टोटल जो शिफ्ट हुए हैं, आप देखें तो 28 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है। टोटल 28 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए हैं और उसी के बेसिस पे हम नॉर्मलाइजेशन में कितना मार्क्स जाने की चांसेस है इस पे बात करेंगे। तो आप देखें कि चूंकि 28 शिफ्ट्स हैं तो आप एटलीस्ट आप मान के चले कि 12 से 14 नंबर तक आपको वेरिएशंस दिखेंगे नॉर्मलाइज मार्क्स में। कि जो भी आपको मार्क्स नॉर्मलाइजेशन में मिलेगा तो वो 0 to 14 तक का होगा आपको वेरिएशन। किसी शिफ्ट में आपको 0 मार्क्स भी दिखेंगे, किन्हीं को मार्क्स नहीं भी दिया जाएगा, या फिर मिनिमम 2 मार्क्स दिया जाएगा। घटने की कोई चांसेस नहीं है। ये जिनको लगता होगा कि कहीं मेरे मार्क्स घट तो नहीं सकते, तो इसके लिए आप निश्चिंत रहो, मार्क्स आपके घटने नहीं वाले। तो इतने मार्क्स के डिफरेंसेस हो गए। अब किनको कितना मार्क्स मिल सकता है वो हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सीरियल वाइज अरेंज है एवरेज मार्क्स पे। तो आप देखें कि ये 26 तारीख का जो शिफ्ट है, सेकेंड शिफ्ट, उसके एवरेज मार्क्स जा रहे हैं 58.28828। तो ये मार्क्स जिनके इस शिफ्ट में पड़ेंगे, तो आप मान के चलो कि आपके 12 से 14 मार्क्स तक बढ़ेंगे। बिलीव मी, इतने मार्क्स बढ़ सकते हैं क्योंकि बहुत शिफ्ट में उनको वेरिएशन को नलीफाई करना है। तो इतना बढ़ना ये शॉकिंग नहीं होगा कि 12 नंबर आपको बढ़ता हुआ यदि दिखे इस शिफ्ट वालों को 26 के सेकेंड शिफ्ट में। वहीं 24 वाले शिफ्ट में, 24 के थर्ड शिफ्ट में एवरेज गया है 60.4264। तो ये जिनका ये शिफ्ट है, आप 100% मान लो कि 11 नंबर तक आपको बढ़ सकते हैं। अब देखो, ये जो दो शिफ्ट था, 24 का शिफ्ट, 24 का और 27 का थर्ड शिफ्ट, ये दोनों आप देखोगे तो दोनों के लगभग सेम ही है। तो इन दोनों का आप मान के चलो कि 11 नंबर तक बढ़ेंगे इन दोनों शिफ्ट में। वहीं आप इनका आप देखो, 20 तारीख के जो फर्स्ट शिफ्ट थे और थर्ड शिफ्ट, दोनों का एवरेज सेम है। तो इन शिफ्ट वालों का 10 नंबर तक आप सपोज करके चलो कि बढ़ सकते हैं। वहीं आप देखो, ये 3 शिफ्ट का आप देखो, इनका एवरेज लगभग सेम है। 30 का सेकेंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट और 28 का थर्ड शिफ्ट, इन तीनों शिफ्ट वालों को लगभग सेम ही मिलेगा। 9 नंबर आप एक्सपोर्ट, यदि उनको 12 मिलेगा तो उस हिसाब से 9 नंबर तक इनको नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा हो सकता है। वहीं आप देखो इनका, तो ये सारे आप देखो तो लगभग सेम ही पड़ रहे हैं। ये इनका सेम आ रहा है एवरेज। तो इन शिफ्ट का 25 का थर्ड शिफ्ट, 27 का पहला, 24 का पहला और 24 का दूसरा भी, इन सभी चारों शिफ्ट का लगभग सेम मार्क्स बढ़ेंगे। तो 8 मान के चलते हैं कि 8 मार्क्स, यदि वैसे हम लेते हैं एवरेज, तो लगभग 8 मार्क्स इनके बढ़ेंगे। वहीं अगला शिफ्ट यदि देखें हम, तो इनका आप देखो, ये जो ग्रुप देखो 4 का, इनका लगभग सेम एवरेज है।
किनका 29 का थर्ड शिफ्ट का, 25 का पहला शिफ्ट, 22 का सेकेंड शिफ्ट और 29 का फर्स्ट शिफ्ट। इन चारों को लगभग सेम मार्क्स बढ़ेंगे, सपोजिटली 7 मार्क्स तक आपको बढ़ सकते हैं यदि उस सीक्वेंस में मार्क्स बढ़ेंगे तो। ठीक है, अब देखो इनका, आप देखो फिर इन ग्रुप का आप देखो तो इन ग्रुप में फिर आपको सेम मार्क्स दिखेंगे। किनके? 28 के पहले शिफ्ट को, 22 के थर्ड को, 22 के फर्स्ट को और 28 के सेकंड को। 22 और 28 के ये जो दो शिफ्ट हैं इनका सेम लगभग एवरेज है, तो इनका मार्क्स भी सेम उसी तरह बढ़ेगा, तो 7 नंबर तक इनका बढ़ सकता है। अब वहीं देखें आप इनका, तो ये ग्रुप में लगभग सेम है, तो इनका आप मान के चलें कि 20 के सेकेंड शिफ्ट, 29 के सेकेंड शिफ्ट और 26 के फर्स्ट शिफ्ट का लगभग सेम एवरेज है, तो 6 नंबर तक इनके बढ़ सकते हैं। वहीं इनका मान देखा जाए 26 के फर्स्ट शिफ्ट को, 26 के थर्ड शिफ्ट को, 27 के सेकेंड को और 25 के सेकेंड शिफ्ट को, इनका लगभग आपको 5 नंबर तक बढ़ता दिख सकता है। वहीं 23 के आपको देखो, 23 का जो सेकेंड शिफ्ट है 23/7 का, जो कि बाद में एग्जाम हुआ है, इस शिफ्ट वालों का ये जो बाद में री एग्जाम हुआ है, इनका जो है इनका आपको, इनको भी 5 नंबर तक बढ़ता हुआ दिख सकता है। वहीं ये जो लास्ट 30 वाला जो शिफ्ट है पहला, इनको भी 4 नंबर तक बढ़ सकता है यदि उस सीक्वेंस में बढ़ते हैं तो। मिनिमम आप देखो कि 2 नंबर तक तो है कि सबको दिया ही जाता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से साथियों आपको इस तरह नंबर आपको बढ़ता दिखेगा। कटअप पर मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि कटअप काफ़ी हाई जाने वाला है। कटअप यदि 85 यूआर का 85 प्लस कटअप जाएगा तो आप शॉक्ड मत होना। ठीक है, बीसी का भी आपको 83 84 आपको लगभग दिखेगा ही कटअप। ईडब्ल्यूएस का भी इवन 80 प्लस ही रहने वाला है कटअप। 80 से नीचे आप जब सिर्फ और सिर्फ फीमेल के आप सोच सकते हो कि 80 से नीचे जा सकता है कटअप, और एससी और एसटी का 80 से नीचे जा सकता है कटअप, और फ्रीडम फाइटर का भी इवन 75 के अप्रॉक्स कटअप रह सकता है। वहीं पीएच कैंडिडेट की बात करूं तो पीएच कैंडिडेट भी जो है कि वो भी 70 के अप्रॉक्स, आप नॉर्मलाइज्ड मार्क्स 70 के अप्रॉक्स उनको बढ़ने के लगभग उतना कटअप रहेगा उनका भी। ओके फ्रेंड्स, तो और भी आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, और जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। तो वैसे ही और कोई भी नया नोटिफिकेशन आएगा तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन करने के लिए आपके सामने आ जाऊँगा। थैंक यू।